चलो जो हम लोग कल पढ़े थे उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट में, ठीक है। क्या क्या हम लोग पढ़े थे उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला चीज़ जो हम लोग, पहला टर्म जो था इलेक्ट्रिसिटी था। क्या था बाबू? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी था पहला टर्म। तो इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और इस एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो भी गैजेट्स है उसको रन करते हैं। पंखा, कूलर, एसी किससे रन हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? एनर्जी हो गया। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज, द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ द चार्ज। समझ में आया? दूसरा टर्म दूसरा एक हम बताए थे कि चार्ज का बिहेवियर हमको स्टडी करना है रेस्ट में और दूसरा मोशन में। एक रेस्ट में स्टडी करते हैं तो उसको हम एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बताए थे हम। अब दूसरा बताए थे इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? करंट होने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 2। पहला चार्ज होना चाहिए, दूसरा चार्ज किस में होना चाहिए? मोशन में। समझ में आया? गति में होना चाहिए। तो करंट के लिए कितना रिक्वायरमेंट? 2। चार्ज शुड प्रेजेंट एंड चार्ज शुड मूव। समझ में आया? जैसे हम एक एग्जांपल भी बोले थे कि बताओ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट आएगा, हाँ। प्रोटॉन भी करेगा तब भी करंट आएगा। लेकिन न्यूट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो क्या करंट आएगा? नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या है? 0। तो जो पहला तो तुम कहेगा कि कोई भी वह वजह जिसके वजह से, कोई भी वह तरीका जिसके वजह से चार्ज मोशन में आ जाए तब करंट आ जाएगा। ये बात समझ में आया? कोई भी वह तरीका जिसके वजह से चार्ज, जैसे हमें बैटरी लगा देते हैं तो उसमें क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है वायर में, वायर समझ रहा है ना? हाँ, उसमें क्या है कि मोशन में आ जाता है, और अगर मोशन में आ गया तो करंट आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट कैसे बनेगा? तो करंट के लिए 2 रिक्वायरमेंट, चार्ज शुड प्रेजेंट एंड चार्ज शुड बी इन मोशन। समझ में आ गया? चार्ज मोशन में आ जाएगा कोई वह तरीके जिससे चार्ज मोशन में आ जाएगा तो करंट आ जाएगा। कोई भी कहेगा, कोई भी चीज़ कहेगा ये मूव कर रहा है तो तुम कहना कि वो चार्ज है, और चार्ज है तो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट आ जाएगा। तो एनी टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट्स मेक करंट। समझ में आ गया? तीसरा हम बता रहे थे कि चार्ज कहते हैं चार्ज के वजह से, वो चार्ज फ्लो के वजह से जो एनर्जी आता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए चार्ज, तो चार्ज क्या होता था उसके बारे में बात किए हम कि चार्ज 2 प्रकार का होता था, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। ये बताए हम थे। तो चार्ज में एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, या तो चार्ज 2 प्रकार का। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, वह या तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का डेवलपमेंट बताए थे। चार्ज जो डेवलप होता है या तो इलेक्ट्रॉन जाने से या तो इलेक्ट्रॉन आने से, इलेक्ट्रॉन इसी से डेवलप हो रहा था। और चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड बनता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज in which the electric field is developed and this field create a force on the other charge, either force of repulsion or attraction। तो चार्ज अपने आसपास में एक फील्ड बनाता है और उसमें एक दूसरा चार्ज या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा, इस प्रॉपर्टी, तो इसी को हम चार्ज कहते हैं। समझ में आया? तो चार्ज ये बताए थे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए थे कि चार्ज कैसे बनता है। तो तुम लोग पिन पॉइंट यहाँ पंचलाइन तुम लोग को बताए थे कि कोई बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्या बोले? इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, बताओ इस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? निगेटिव। अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इतना हम बात किए थे ना। और चार्ज का एक फार्मूला बताए थे, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम। चार्ज करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किससे? टी को टाइम को किससे रिप्रेजेंट किए? टी से। तो तुमको ये बात समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया, और चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कैसे बना? तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी और एक्सेस से। और चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैग्नेट अपना फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अब चार्ज का यूनिट हम लोग देखे थे और वही यूनिट सिर्फ ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट
जो कि जिसको हम कहेंगे कूलम। लेकिन ये सब क्या है कि इसको हम बस लिखा दे रहे हैं, इससे अभी उतना मतलब नहीं रहेगा, लेकिन कोई लिखा देते हैं कुछ टीचर, तो क्या है उसके वजह से रहता है कि वो टीचर लिखा दिया, आपने लिखा है तो इसको हम बस लिखा दे रहे हैं। लेकिन तुमको अभी हम ये बोलेंगे कि चार्ज का एक होता है एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट कहते हैं, कि सीजीएस यूनिट। तो तुमको बस ये रटना है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वह कूलम होता है, या फिर क्या कहते हैं इसको, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कल फार्मूला भी बताए थे ना कि चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होता था। करेंट का यूनिट एम्पियर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यही आ गया यूनिट तुमको। अब देखो सीजीएस में क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन कहते हैं, ईएमई इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, एब्सोल्यूट कूलम कहते हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एक कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, या फिर इसी स्टेट कूलम को ईएमयू भी कहा जाता है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम या ईएमयू ऑफ चार्ज, या 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम या ईएमयू ऑफ चार्ज, उसी को ईएमयू कहते हैं, या फिर एब्सोल्यूट कूलम। 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम भी हो जाएगा यहाँ से। तो तुमको क्या है कि मतलब ये सब तो हम बस एक बार बता दिए हैं और ये कन्वर्जन इसका हो गया, लेकिन तुमको ये सब नहीं ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। तुमको बस ये ध्यान रखना है, तुमसे हम एक सवाल पूछेंगे कि बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो तुम क्या बोलना सीधे, कूलम, या फिर दूसरा यूनिट क्या बोलना, एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये तो हम बस सिर्फ लिखा दिए हैं, किसी को मतलब अगर इंटरेस्ट है तो इसको ध्यान रख सकता है, अदरवाइज तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, अभी 10th के हिसाब से 1, और एम्पियर इंटू सेकेंड, समझ में आ जाएगा। बोलो चार्ज के बारे में ये सब पूरा नहीं ध्यान रखना कि मतलब कितना मुश्किल हो रहा है। चार्ज के बारे में बताओ, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, या चार्ज का दूसरा यूनिट हम क्या बताएं, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये बस ध्यान रखना है। और जब भी चार्ज निकालने के लिए कहेगा तो तुमको करंट गुना टाइम करना है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, इतना ही करना है। ये हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब भी तुम लिख लेना, और ये बात ध्यान रखना, चार्ज के यूनिट के बारे में सिर्फ ये ध्यान रखेगा तो काम चल जाएगा। और ये सब कन्वर्जन ये सब ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज ये अभी ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो बाबू, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अंडर कितना 5 हेडिंग में पढ़ेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका प्रॉपर्टीज और करंट, समझ में आया। अगला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्टेज कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस का कम्बिनेशन, सीरीज ऑफ पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर। तो ये 5 हेडिंग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से, और जब धीरे धीरे 5वां तक पहुँच जाएंगे तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में तो हम कल बताए, कुछ यूनिट बताए, कुछ और भी बात करेंगे, उसका प्रॉपर्टी, उसके बाद करंट पढ़ाएंगे। तो पहला हेडिंग का जो पॉइंट चल रहा था उसका रेस्ट पॉइंट ये हो गया, और भी चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अब। चलो तो शुरुआत करते हैं पहला हेडिंग से, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। क्या है हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, चार्ज का बिहेवियर। कल हम बताए भी थे कि चार्ज के वजह से ही 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बात समझ में आया। तो चार्ज का हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। चार्ज का क्या बताए थे, प्रॉपर्टीज। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब ये लिख लिया तुम लोगों, चलो इसको जो जल्दी जल्दी उतार लो। तो रेस्ट पॉइंट ऑफ चार्ज हम लोग अब पढ़ते हैं, ये भी मिटा देंगे 5 हेडिंग में। इसको तुम लोग लिखना बाद में देख के किसी का। चलो देखो, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इसको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला क्या हेडिंग हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टी, जैसे तुम्हारा भी कुछ प्रॉपर्टी है ना बाबू, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे ईटा का प्रॉपर्टी, तो तुम कहेगा कि हाँ इसको ब्रिक्स बनाने में, मतलब ईटा का ब्रिक्स तो सॉरी ईटा का प्रॉपर्टी पूछेंगे तो कहेगा घर बनाने में काम आ रहा है, ये सब तो बता ही देगा। तो चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है, कल हम बताए भी थे बाबू कि चार्ज के वजह से 2 चैप्टर आया। तो चार्ज का प्रॉपर्टी इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट उरेंट के लिए जिम्मेदार हो रहा है। तो पहला जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं, तुम लोग पहले से भी जानता है इस चीज़ को,
पहला जो प्रॉपर्टी है बहुत आसान, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, बहुत आसान बात 10th के लिए हो गया। कभी कभी सवाल आ जाता है राइट 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो ये बात काम में आ जाएगा उस दिन। ये 10th 12th में इससे ज़्यादा इससे पूछता है क्वेश्चन, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या दूर भागेगा कि पास आएगा, तो दूर भागता है। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब एक टाइप का चार्ज, चार्ज दो ही प्रकार का है, पॉजिटिव और निगेटिव। लाइक का मतलब क्या हो गया, एक टाइप का चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है, ये अट्रैक्शन मतलब पास आना, और रिपल्सन का मतलब दूर जाना। दो चार्ज अगर पास आ रहा तो उसको कहेंगे अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे दो दोस्त है तो पास आ रहा है तो मतलब क्या हो गया कि दोनों अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर दोनों दूर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रिपेल। समझ में आ गया, तो तुम समझ में आ जाना लाइक चार्ज। लाइक का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जो होगा, इसका पहला है कि पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा ना जी, तो क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन। रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर जाना। तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तुम लोग देखा है मैग्नेट कभी पास आता है कभी दूर भी ले जाता है। तो नॉर्थ साउथ पोल तुम लोग पढ़ेगा तो वहाँ जाने का, हाँ, तो कभी दूर भी जाता है, कभी पास भी खींचता भी है, कभी दूर ऐसे रखेगा तो कभी रिपेल भी करता है। तो नॉर्थ साउथ पोल के कारण कुछ ऐसा होता है जो तुम मैग्नेट में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ तुमको अभी समझ में आ जाना चाहिए बाबू कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट की रिपेल। रिपेल पहला प्रॉपर्टी बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, रिपेल। और निगेटिव निगेटिव क्या होगा, निगेटिव निगेटिव एक टाइप के है, निगेटिव निगेटिव एक टाइप का चार्ज है कि अलग अलग, एक टाइप का। तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपेल की अट्रैक्ट। रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है, दूर जाना। अब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्ट होगा कि रिपेल। अनलाइक है तो अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग प्रकार का है तो क्या होगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट समझ में आ रहा है, हाँ। और ये क्या हो गया, रिपेल। तुम कोई बात समझ में आया, बताओ। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव एक ही हो गया, फिर निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही बात में हो गया। बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा कि रिपेल, रिपेल। और निगेटिव निगेटिव रिपेल, अब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। ये बात समझ जाना बाबू, समझ में आ गया। तो पहला प्रॉपर्टी खत्म हो गया। पहला प्रॉपर्टी तुमको लिखो जल्दी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तुम लोग ऐसे समझ लो, मतलब एक समझने के लिए, मतलब ये जोक है एक तरह का, लेकिन मतलब इसको समझो। लड़की लड़का क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और लड़की लड़का लड़की लड़की रिपेल। मतलब ये समझने, दोस्त होगा तो अट्रैक्ट भी होगा, मतलब ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं। लेकिन लड़की लड़की अट्रैक्ट रिपेल, लड़का लड़का रिपेल, लेकिन लड़की लड़का अट्रैक्ट होगा। तो यही तुम समझ लो एक तरह से। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अथी जो निगेटिव चार्ज है आपस में क्या करेगा, रिपेल। अब पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये बात समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज तो हम कल बताए थे कि चार्ज के वजह से 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चार्ज कुछ प्रोड्यूस कर रहा है बाबू, मतलब ये समझ में आ रहा है कि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी भी लाएगा, मैग्नेटिक भी लाएगा, तभी ना 2 चैप्टर आया था। तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है हम लोग दूसरा हेडिंग में पढ़ेंगे। तो क्यू, मतलब चार्ज को हम क्यू से लिखे थे, तो चार्ज कैन प्रोड्यूस, चार्ज को क्या क्या प्रोड्यूस करेगा जो हम देखेंगे। तुमको हम कल बताए थे ना एक चीज़ कि जब जैसे स्कूल में जो प्रिंसिपल सर रहते हैं जब बैठे हुए हैं तो अलग रहता है, या स्कूल का अलग बिहेवियर रहता है, सब मास्टर आराम से थोड़ा सा रहते हैं, और जब प्रिंसिपल सर मूव करते हैं तो अलग होता है। तो चार्ज जब रेस्ट में था तो अलग कहानी करेगा, जब मोशन में रहेगा तो अलग कहानी। तो वही बिहेवियर को हम पढ़ेंगे कि चार्ज आखिर क्या करता है। तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो जब चार्ज रेस्ट पर है, क्यू से हम लिखेंगे, क्यू एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट।
रेस्ट पर अगर चार्ज रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हम देखेंगे। चार्ज जब रेस्ट पर है तो तुमको हम एक चीज कल बताए थे कि चार्ज जो होता है अपने आसपास में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हम बताए ना, अभी बात ही चार्ज रेस्ट पर जब रहता है तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुमको आज हम कल ही से बोल रहे हैं जब चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, तो यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये तुमको समझ में आया, बोलो। जब चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये हम देखते हैं अभी। चार्ज नॉट एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पर नहीं है तो क्या होगा, ये इधर ध्यान दो जी। चार्ज रेस्ट पर नहीं है तो क्या होगा, चार्ज जब रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पर नहीं है तो रेस्ट पर नहीं है तो इसका मतलब मोशन में है। तो मोशन भी बहुत तरह से होता है। जैसे मान लिया जाए तुम अभी चल रहा है छोटू, तो अभी चल रहा है तो कहेंगे तुम कितना से चल रहा है, तो कहेगा 2 मीटर पर सेकंड से, लगातार दू से चलते जा रहा है। ऐसे भी तो होता है, तुम साइकिल चला रहा है एकदम लगातार एक ही स्पीड से चला रहा है, एक ही स्पीड होता है ना, कभी चल रहा है तो इतना ही रफ्तार से, जैसे 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, अच्छा 5 मीटर पर सेकंड, तो तुम एक कांस्टेंट से जा रहा है। कांस्टेंट मतलब समझता है, अभी एकदम लगातार वही स्पीड मेंटेन किए हुए, तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो जब भी चार्ज रेस्ट पर नहीं है इसका मतलब मोशन में, तो कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस समय क्या होगा वो बता रहे हैं। बोलो, जब चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, चार्ज मोशन में रहेगा जब कांस्टेंट चलेगा, अभी 2 से चल रहा लगातार। अब मोटरसाइकिल से तुम लोग मान लीजिए चलते हो तो अभी क्या है कि धीरे धीरे चल रहा है, 2 से लगातार 2 से जा रहा है। अब खाली मिल गया रोड तो तेज़ी कर देता है कि नहीं, कि 5 से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 15, 15 से 20, 30, 40, 50 चलता है, तो बदल रहा है कि एके है, बदल रहा है जी, तो उसको कहते हैं एक्सीलरेट हो रहा है। क्या कहते हैं उसको, एक्सीलरेट। तो जब चार्ज लगातार एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी, जब 2 से चल रहा था लगातार, तुम भी तो कभी कभी क्या स्कूल जाता तो धीरे धीरे जाता है पर आराम से, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। और जब दौड़ना शुरू कर दिया और भी तेजी से दौड़ रहा तो उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। बताओ, जब चार्ज लगातार एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब वह रेस्ट पर था तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिक। जब मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अब चार्ज जब एक्सीलरेट करेगा, नॉट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट का मतलब समझ में आ रहा है, नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी इसको कहते हैं, नॉट मतलब स्पीड बढ़ते जा रहा है बाबू, वही 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, स्कूटर बढ़ते जा रहा, रफ्तार बढ़ते जा रहा है स्कूटर का, जो भी मोटरसाइकिल चलता है उसका रफ्तार बढ़ते जा रहा। तो जो अगर बढ़ते, एक होता है ना कि कांस्टेंट चल रहा, अभी 5 से चल रहा था 5 से चलेगा, बढ़ना शुरू कर दिया स्पीड, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेट कर रहा है। तो एक्सीलरेट करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो तुमको हम बता रहे हैं कि 3 चीज़ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा, ईएम वेव लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ, जब चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब वह तेज़ी से एक्सीलरेट कर रहा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, और क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया, अच्छा से बैठ, क्या दिक्कत पूरा। तो जब भी इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड मतलब समझ में आ रहा, स्पीड बढ़ रहा है, तो एक्सीलरेटेड चार्ज या रिटार्डेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइन मतलब बोला जाता है, ये लाइन सही है कि नहीं,
तो जब भी एक्सीलरेटेड चार्ज होगा तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो ये लाइन भी रहता है एक्सीलरेटेड चार्ज और रिटार्डेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब मूव कर रहा तेजी में एक्सीलरेट हो रहा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया। तो एक लाइन भी यहाँ लिखे हम, एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड चार्ज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात तुमको समझ में आ गया बात। जब चार्ज रेस्ट पर था तो क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोशन में आया तो कांस्टेंट मोशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जब एक्सीलरेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक। तो तुमको समझ में बताए थे कि जब मोशन में रहेगा तो अलग बिहेवियर है, रेस्ट पर है तो अलग बिहेवियर। तो तुम लिखो फटाफट जल्दी। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया बाबू, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी एनर्जी रेडिएट करता है। अब तुमको इसको हम बताते हैं थोड़ा, इसको एक टेबल थोड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये तो लैंग्वेज था, अब इसको टेबल बनाएंगे एक। ये लिख लिया क्या, नहीं लिखा है, जल्दी लिखो। चार्ज जब एक्सीलरेट कर रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सीलरेट कहते हैं उसको, जब स्पीड तुम लगातार बढ़ाते जा रहे हो उस समय क्या कहते हैं, एक्सीलरेट। और तुम स्कूटर को तेजी किया, अब फिर से तुम धीरे 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 कर रहा था, तेजी एकदम रफ्तार में था, धीरे धीरे स्लो कर दिया तो उसको कहते हैं रिटार्ड। क्या कहते हैं उसको, और जब तुम तेजी में लेते जा रहा हो उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेट। समझ में आ रहा है बात। हाँ ये बात सुन, तो ये बात ध्यान रखना है कि जब तेजी में चलता है तो एक्सीलरेशन कहते हैं। तो जब एक्सीलरेशन आता है तब ये नहीं आता है, एक्सीलरेशन है तब ये नहीं आ रहा है जी। रेस्ट में है तो ये सिर्फ ही आ रहा, मोशन में है तो दो चीज़ आ रहा, और जब तेज़ी से चलना शुरू कर दिया तो तीनों चीज़ आ रहा है, मतलब तीन चीज़ एक्टिव हो गया। इस तरह समझ लो, ये समझ में आ गया इतना बात। तो ये ध्यान रखना। अभी इसको हम टेबल लिख लिया, ऊपर तो लिख लिया। हाँ कोई बात नहीं। चलो चार्ज है बाबू, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ जाना, लिख देते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ लिखेंगे EM वेव। चलो बताओ, जब चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता था जी। जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही करता है। तो जब चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक। क्या मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा, स्टेटमेंट दे देगा ट्रू फॉल्स में कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सही है या गलत, गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ज रेस्ट पर सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं करेगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, वह स्टेटमेंट था लिखा है, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या क्या प्रोड्यूस होता था बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोड्यूस नहीं होता। और जब चार्ज एक्सीलरेशन में, किस में है बाबू, हाँ, जब एक्सीलरेटेड है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी, और कौन प्रोड्यूस करता है,
तो ये देखो बहुत आसान हो गया ये बात, सबको मतलब लाइन में लिखा है उसको मतलब ये टेबल बना दिए कि क्या प्रोड्यूस करेगा। इसको फिर जल्दी जल्दी लिख लो इसके बारे में। चलो देखो इधर, चार्ज जब रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक ये नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब मोशन में होगा कांस्टेंट वेलोसिटी पर तो ये दोनों प्रोड्यूस करेगा और ये नहीं करेगा। एक लाइन समझना, चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है कि नहीं। जब चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन यहाँ से क्लियर होना चाहिए, 5 लाइन हो गया यहाँ से कि चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अगला चीज़ हम बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया ना बात। चलो ये लिख लिया क्या? अभी नहीं तो बस चलो जल्दी, तो टिक मारना है जी इसमें, क्या हाथ फटाफट चला। ऊपर देखिए नीचे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगला प्रॉपर्टी है बाबू। क्वांटाइजेशन का मतलब तुम लोग नहीं जानता है, पहला बार जानेगा। हम कह रहे हैं चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है? तो क्वांटाइज्ड है क्या, वो समझ में आ जाना चाहिए तुमको, तो उसको बताएंगे हम। अभी जो बताएंगे उसको फिर देसी में बताएंगे तो उससे जल्दी समझ में आएगा तुम लोग को। चार्ज के इधर ध्यान दो, इधर उधर। पहला चीज़ है अभी, चार्ज कैसा क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, जो समझना। क्वांटाइज्ड होता क्या है पहले ही समझ लेंगे तो तुमको समझ में आ जाए। हम चार्ज को क्या बोल रहे हैं हम, कि चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड है। कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड क्यों कब होगा वो बताएंगे, लेकिन चार्ज क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करता है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड क्या है जो हम समझते हैं, तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी का भी जो वैल्यू है वह कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है, पैकेट के फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है तुमको अभी समझ में आया नहीं, जो हम बताएंगे। तो चार्ज क्वांटाइज्ड, कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड होने के लिए 2 शर्त है। कितना शर्त है बाबू? तब तुमको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ क्वांटाइज्ड होने के लिए कितना शर्त है? 2 शर्त। इधर उधर काहे करते रहता है बराबर। चार्ज क्वांटाइज्ड है, हम ये बता रहे हैं, तो क्वांटाइज्ड कहेंगे किसको? तो क्वांटाइज्ड रूल को फॉलो करने के लिए 2 शर्त है। कितना शर्त बाबू? जो भी 2 शर्त को कंप्लीट कर देगा, 2 कंडीशन को, दैट इज क्वांटाइज्ड फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ये हमको कहना है। तो 2 शर्त क्या है? तो क्वांटाइज्ड होने के लिए 2 शर्त है, 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू उस चीज़ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए उसका। शुड हैव स्मॉलेस्ट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट या मिनिमम, एक ही बात हुआ। तो किसी भी क्वांटिटी का एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम मतलब समझता है सबसे कम, और उसके नीचे वो एग्जिस्ट ना करे। तो क्या हो गया? पहला हम क्या बोले? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको समझाना, इसके बारे में लिखना है, तो हम बता रहे हैं बस। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, शुड है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और दूसरा होना चाहिए जो अदर वैल्यू है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। ये भी नहीं समझ में आया भाई? समझ में आ जाएगा ये भी, इसको देसी लैंग्वेज में हम बताएंगे अभी। किसी भी पैरामीटर को क्वांटाइज्ड होने के लिए कितना शर्त है? 2 शर्त। जो 2 शर्त मानेगा कहेंगे तुम ये है, अगर नहीं मानेगा कहेंगे नहीं है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, और दूसरा सभी वैल्यू जो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए छोटू कि इस क्लासरूम में या फिर क्लास चलने के लिए कितना लड़का लड़की होना चाहिए? सबसे कम कितना होना चाहिए?
एक तो होना चाहिए। कहेंगे आधा है तो आधा लड़का लड़की होगा क्या? कहेंगे आधा लड़की पढ़ रहा है, ये तो बुढ़वा वाला बात हो गया। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्लासरूम का मिनिमम स्टूडेंट कितना होना चाहिए पढ़ने के लिए? एक होना चाहिए। एक से कम भी होता है क्या? तो ये पहला बात होना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया कि चार्ज का भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है। क्या होता है जो बताएंगे, लेकिन एक नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर हम लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट समझ में आ जाएगा तुरंत। बताओ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्लास को रन करने के लिए जो स्टूडेंट का संख्या है कितना है, कितना चाहिए? एक होना चाहिए। कहेंगे आधा स्टूडेंट है, सही है कि नहीं? गलत नहीं हो जाएगा जी। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तुमको समझ में आ गया कि कितना है मिनिमम? पहला कंडीशन के लिए क्या हो गया? एक, मतलब एक लड़का लड़की या चाहिए, इसका एक नंबर। दूसरा, जो भी अगला वैल्यू रहेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा, अदर वैल्यू जो रहेगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में होगा। इसका मतलब एक होगा, 2 लड़का हो सकता है, 3 लड़की हो सकता है, या लड़का हो सकता है 4। कहेंगे 7.5 लड़की पढ़ रहा है क्लासरूम में, तो सही है कि गलत? नहीं ना होगा। तो इसका मतलब इंटीग्रल, डिसिमल नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल नहीं चलेगा। तो 2 शर्त क्या हो गया? पहला कंडीशन, एनी पैरामीटर शुड बी मतलब क्वांटाइज करने के लिए, कोई भी पैरामीटर को क्वांटाइज करने के लिए देयर इज़ 2 कंडीशन, शुड है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, और दूसरा क्या है कि अदर वैल्यूज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। समझ में आया? बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में मिनिमम कितना चाहिए? और एक से नीचे क्लासरूम चलेगा? कहेंगे आधा स्टूडेंट नहीं है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पता चल गया कितना है? 1। अब दूसरा जो वैल्यू होगा उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा किस में? इंटीग्रल में। 1 है 4 से तो अगला मल्टीपल या तो 4 स्टूडेंट हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। कहेंगे 7.5 स्टूडेंट है। सही है कि गलत? गलत। तो अदर वैल्यू क्या होगा? किसी का 1, 2, 3 मल्टीप्लाई होगा, डिसिमल नहीं, फ्रैक्शनल नहीं। कहेंगे 7/8 हो रहा है, इतना स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो गलत नहीं हो गया बाबू? तो पहला समझ में आ गया। दो, जो इस शर्त को मानेगा उसको कहेंगे अदरवाइज क्वांटाइज नहीं करेंगे। तो चार्ज को हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्वांटाइज। तो क्वांटाइजेशन के बारे में लिखो, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, लिखो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। लिखो इसको, लिखो तो इसका मतलब क्या हुआ? इट एग्जिस्ट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम चार्ज होना चाहिए किसी बॉडी पर, वह इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी पर कहेगा ना कि मिनिमम चार्ज कितना है, तो तुम कहना कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। किसके बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। किसी पर अगर चार्ज है तो सबसे कम चार्ज अगर किसी पर रह सकता है तो किसके बराबर हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर के जितना चार्ज है उतना। क्योंकि बताओ, जैसे एक बॉडी पर हम 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसका चार्ज आ जाएगा, और जिससे रिमूव होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिमूव हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन, बताओ सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज का क्या है? आज पता हो जाना चाहिए बाबू। दूसरा लाइन हम लिखाते हैं इसके बारे में। बताओ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज का क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहेगा कि किसी पर चार्ज है तो तुम कहना कि मिनिमम, इस पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, कोना इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा मिनिमम? 1। ये बात समझ में आया? तो पहले दूसरा लाइन इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद फिर उसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड पैरामीटर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी ऐसे लिखो। और इसका क्वांटा किसको हम कहते हैं? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसको कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को? क्वांटा। इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कहते हैं? क्वांटा। तो जो चार्ज का स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना चार्ज मिनिमम चलेगा। तो इसका क्वांटा क्या हो गया? एंड इट्स क्वांटा इज इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज। ये तुमको समझ में आया? दो शर्त कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। तो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है तुमको भी बताए ना, बताओ। पहला पॉइंट, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? मिनिमम जो चार्ज है और जो मिनिमम वैल्यू उसी को क्या कहते हैं बाबू? क्वांटा। जिसका किसी का भी मिनिमम वैल्यू को क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा तुमको समझ में? मिनिमम चार्ज कितना होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर? 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है जो हम बता देते हैं, तो इसको अब रटना है तुमको। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। याद करो, कूलम्ब होता था यूनिट चार्ज का। बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? और इसी को हम क्वांटा कहते हैं। ये जो चार्ज है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, बताओ चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अदर चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा? अदर चार्जेस क्या होगा? 2 पॉइंट। मिनिमम वैल्यू तो ये हो गया। अदर वैल्यू क्या होगा? तो अदर वैल्यू होगा Q = N। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। N का वैल्यू क्या है यहाँ पर? N = ± ऐसा यहाँ लिख देना चाहिए। चलो यहीं लिख दें। मिनिमम कितना चार्ज होना चाहिए एक बॉडी पर? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और दूसरा जो चार्ज होगा वह उसी के गुना के रूप में होगा। 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 1 स्टूडेंट तो चाहिए, उसके बाद फिर 7 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, गुना में हुआ। कहेंगे 7.5 स्टूडेंट, 7/2 स्टूडेंट, ऐसा नहीं कहेंगे। मतलब फ्रैक्शनल में, डिसिमल में नहीं चलेगा। स्टूडेंट तो पूरा चलेगा छोटू। 1 स्टूडेंट हो सकता है, 2 स्टूडेंट हो, कहेंगे 2.5 स्टूडेंट, नहीं होता है। तो चार्ज किसी पर आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा। इस तरह से नहीं कहना 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब एक बात समझना तुम, एक बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन डाले थे तो कौन सा चार्ज आया था? निगेटिव कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो हम ये कहेंगे कि इस पर कितना चार्ज होगा? -C। और 1 इलेक्ट्रॉन और डाले तो कितना चार्ज हो जाएगा? 2E। और 1 इलेक्ट्रॉन और डाले तो कितना हो गया? 3। इस तरह से हम लोग करते हैं। और इस पर -3 हुआ है तो इस पर होगा +E +2E +3। और अगर N इलेक्ट्रॉन डालेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? N इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? ये N। तो Q क्या है, N क्या है और E क्या है, जो हम समझेंगे। तो दूसरा जो चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। जैसे हम मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कहेंगे कि बताओ कितना हो सकता है क्लास में, तो तुम कहना N और इंटू, मतलब N, उससे क्या बताएं कि N और गुना 1। 1 स्टूडेंट तो रहता है मिनिमम, और उसका जितना स्टूडेंट रखते जाएंगे वो होते जाएगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4। ये बात समझ में आ गया बाबू? तो एक बार फिर से इसको देखना। अब तुमको हम बताएंगे एक फार्मूला। बताओ एक चार्ज का फार्मूला हम लोग I × T कहे थे, दूसरा फार्मूला आ गया N × E। तो Q क्या है और N × E क्या है, जो हम लिख लेते हैं। इतना लिख लिया तुम लोग, लिखो आगे। यहाँ पर E है चार्ज, क्या है E? चार्ज। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कितना होता है चार्ज बाबू? तो तुमको क्या कहेंगे कि हम तुमको बता देंगे कि बताओ हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन है। कितना? कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, बताइए चार्ज क्या होगा। तो तुम 2 बताए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बता दिए तुमको हम? 2। तो तुम तुरंत गुना कर देना इससे। इसका वैल्यू E है। कहेंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है?
10, तो तुम 10 यहाँ रखना और इसका तो ये पता ही है ये वैल्यू 1.6। 20 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 20 इंटू इतना। 3 चीज़ तुमको देगा, अब तुम क्या है कि गुना भागा करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो तुम गुना करते जाना, बस आंसर आ जाएगा कितना चार्ज होगा जो। इतना बात समझ में आ गया। इस पर हम न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।